सभी स्टूडेंट्स का आदर्श विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 6 पॉइंट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे उनको हल किया था और हम आगे चलते हैं और उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों में भी इन वीडियोस को है वो शेयर करते रहें। इन वीडियोस में केवल आपके 10वीं क्लास तक का ही नॉलेज नहीं है, इनमें जो भी आपके बड़े भाई हैं या बहन हैं और तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसके लिए भी मैटर है वो निश्चित रूप से उसी अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं और हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठी एक्सरसाइज के मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उनमें से अब हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है sin 60 प्लस sin 30 बटे में sin 60 माइनस sin 30। इसको हल करके बराबर प्रूव करना है किसके? tan 60 प्लस tan 45 बटा tan 60 माइनस tan 45 के बराबर हमें इसको सिद्ध करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। sin 60 का मान रखते हैं, LHS हल कर रहा हूं मैं। LHS को हल कर रहे हैं सबसे पहले और sin 60 का मान लिख दिया मैंने √3/2। sin 30 का मान लिखा मैंने 1/2। sin 60 का मान √3/2 माइनस sin 30 का मान 1/2। कहने का मतलब है कि हमने इसमें सारे जो भी मान थे वो रख लिए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे इसको हल करते हैं। आपको बता रखा है एलसीएम 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा एलसीएम है? पहले प्रकार का, जहां पे अंश हर दोनों है एक समान है, यानी 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। और जब हर एक समान होता है तो ऊपर की संख्या सेम की सेम, यानी इन दोनों में एलसीएम तो आ गया 2 और अंश है वो सेम का सेम √3 प्लस 1 बटा में 2। ऐसे ही इस बटे वाली संख्या का हमें फिर से क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। सेम यही प्रोसेस है, 2 का और 2 का, यानी दोनों सेम है तो एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर वाली संख्या सेम की सेम, यानी √3 माइनस 1। स्टूडेंट्स, यदि हम देखें तो यहाँ पे दूसरी और चौथी संख्या है वो सेम है। यदि दूसरी और चौथी संख्या सेम होती है तो कट सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो मान प्राप्त हुआ √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 LHS को हल करने के बाद में प्राप्त हुआ। हमें अभी RHS को हल और करना है ताकि दोनों बराबर सिद्ध हो सकें। आपको इसके नीचे ही हल करना है, मैं साइड में हल कर रहा हूं। RHS हल करने पर RHS को जब हम हल करेंगे तो हमारा जो मान आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए? √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 के बराबर में। तो चलिए स्टूडेंट्स, tan 60 का मान रखते हैं हम √3 प्लस tan 45 का मान 1। ऐसे ही tan 60 का मान √3 माइनस tan 45 का मान 1। आप विचार कीजिए, क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर है ना। LHS हमने छोड़ा था √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 में और RHS को हमने छोड़ा √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मान हमारा प्राप्त हुआ वो LHS के बराबर है। तो इस तरीके से हमें जो सवाल सिद्ध करना था वो सवाल सिद्ध हो चुका है। पीछे के वीडियोस में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें ये आगे वाला क्वेश्चन है 16 नंबर, जो मैंने हल कर दिया है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17। सत्रहवां क्वेश्चन है वो आपकी बुक का क्वेश्चन है। 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस में 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है क्वेश्चन में। वो मिस्टेक क्या है कि बुक में लिखा हुआ है tan 30 डिग्री जबकि है tan स्क्वायर 30। तो आप उसको करेक्शन कर लेंगे, tan स्क्वायर है क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, उसकी स्क्वायर के बिना इसको हल नहीं कर सकते हम। तो LHS हल कर रहे हैं हम। इसमें हमें पहले से पता है कि इसका आंसर है वो कितना आना है? 1 आना है, 6 आना है इसका आंसर। तो चलिए 2 cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान आप जानते हो कितना होता है? 1/√2। cos 45 का मान sin 45 के बराबर, यानी 1/√2 प्लस tan 45 का मान जानते हो आप √3 होता है, √3 की स्क्वायर माइनस 6 के गुणा में है क्या? sin 45 का मान 1/√2 की स्क्वायर माइनस tan 30 का मान कितना? 1/√3 उसकी स्क्वायर। आपको बता रखा है इन सभी सवालों में पहले मान रखिए, फिर उसकी स्क्वायर कीजिए, एलसीएम लीजिए, आपका आंसर आएगा। तो हमने पहली प्रोसेस कंप्लीट कर ली, इनके मान रख दिए। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे।
1/√2 की स्क्वायर, आपको पता है अंडरूट की जब भी स्क्वायर करते हैं तो अंडरूट वाली जो टोपी है वो उड़ जाती है, यानी 1/2 प्लस ऐसे ही अंडरूट 3 की स्क्वायर करेंगे टोपी उड़ जाएगी यानी 3। एलसीएम लेने के हम बट्टे में 1 लगा देते हैं, -6। 1/√2 की स्क्वायर सेम इसी प्रोसेस से 1/2 माइनस 1/√3 की स्क्वायर 1/3। 1 की स्क्वायर 1 और √3 की स्क्वायर आपको बताया था 3। एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 2 और 1 का एलसीएम 2 प्राप्त होता है। 2 का 2 में भाग लगाएंगे 1, 2 में पहले 1 का भाग लगाएंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। यदि सामने वाली संख्या 1 है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका एलसीएम है वो जो बड़ी संख्या है 1 के अलावा वो एलसीएम आएगी और तिरछा गुणा कर सकते हैं। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, ये भी सही है। यहाँ पे 2 और 3 इनका गुणा, दोनों ये अभाज्य संख्या है, जब भी ये संख्या होती है एलसीएम में उनका गुणा ही एलसीएम आता है। 2 और 3 का गुणा 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, चाहे एलसीएम वाली प्रोसेस कर लो। 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 और 3 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 ही आएगा। -6 में 2 का भाग लगाएंगे, 6 में 3 का भाग लगाएंगे 2 और 2 और 1 का गुणा करेंगे तो भी 2 ही आएगा। स्टूडेंट्स ये दोनों गुणा में बैठे हैं, ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये भी 2 गुणा में बैठा है कट जाएगा। 6 और 1 कितने हो गए 7, 3 में से 2 गए कितने बच गए 1, 6 आ गया। हमें आंसर कितना चाहिए था 6, यानी कि जो हमें आंसर प्राप्त करना था वो आ चुका, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम हो गया आंसर। हमने एलसीएम लिया 1 + 6, ये 2 दोनों गुणा में थे 2 और भाग, तो ये 2 तो कट गया, 1 और 6 7 हो गए, बीच में माइनस का निशान। ऐसे ही एलसीएम से जो 6 प्राप्त हो इस 6 से 6 कट गया, 3 - 2 होता है 1, 7 - 1 होते हैं 6, जो कि हमें आंसर प्राप्त करना था। तो ऐसे ही सरल क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। अब आपका ये होमवर्क है कि आप 18वां क्वेश्चन मुझे करके दिखाओगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 19वां थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं उसको हल कर रहा हूं। 1 - sin 45 प्लस sin 30, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 और बराबर में दिया हुआ है 7/4, जो कि हमें सिद्ध करना है कि इसको हल करने पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7/4 आएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, एलएचएस हल करते हैं। एक माइनस साइन 45 का मान आपको पता होगा 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान भी 1/2। यहाँ पे देखने वाली बात है, साइन 45 भी 1/√2 होता है, कोस 45 भी 1/√2 होता है, यानी ये दोनों सेम ही मान है। ऐसे ही साइन 30 1/2 होता है और कोस 60 1/2 होता है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले वैचारिक ध्यान में रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट है आपस में, यानी इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में लास्ट में जाके हमें गुणा करना है। और ये जो मान है ये कितने हैं, ये 1 है और ये आधा है, 1/2 यानी आधा, ये भी 1 और ये भी कितना है आधा। अब 1 और आधा दोनों प्लस में यानी जुड़ सकता है, यहाँ भी 1 और आधा दोनों प्लस में यानी जुड़ सकता है। अब 1 और आधा कितना होता है, यदि हम 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.5, और शुद्ध हिंदी में इसको यदि हम बोलें तो 3/2 बोलेंगे, ठीक है। तो मैं 1 और आधे को जोड़ के सीधा लिख रहा हूं 3/2। आप एलसीएम लोगे तो भी यही प्रोसेस आएगी, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 + 1 यानी 3/2 माइनस ये रह गया सेम का सेम 1/√2। 1/2 और 1 को जोड़ने पे 1.5 या 1.5 आता है, और 1.5 को हम ये भी लिख सकते हैं 3/2, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये दोनों जुड़ गए 1 और 3/1/2 यानी 3/2 हो गया, और ये 1/√2 प्लस का रह गया। कहने का मतलब है हमने ये 3 व्यंजक थे, इनमें से 2 को जोड़ दिया और हमें इधर 2 व्यंजक प्राप्त हो गए, इधर भी 2 रह गए। अब यदि हम ध्यान से देखें कि ये दोनों ब्रैकेट क्या है, एक जैसे ही हैं, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी दोनों ब्रैकेटों में एक संख्या प्लस की एक संख्या है, वो जो दोनों संख्या है वो तो समान है, बस जो निशान है वो प्लस और माइनस का अंतर है। तो अब आप याद कीजिए ऐसी कोई सरल समीकरण भी होती है क्या? बिल्कुल होती है। कौन सी? a + b और a - b, यही तो है। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट एक जैसे, बस केवल निशान अलग अलग है। ये प्रोसेस आगे भी बहुत सारी एक्सरसाइज में सवाल में चलते चलते कहीं भी आ जाती है, यानी जितनी भी सरल समीकरण आपने याद कर रखी है वो कहीं भी यूज हो सकती है। तो यहाँ ये सरल समीकरण यूज हो रही है a + b और a - b, क्या होती है a² - b²।
मैं आपको इधर नीचे उतारना है, मैं साइड में उतार रहा हूँ। ए यहाँ पे कौन है, लिख सकता हूँ यदि आपको ना समझ आए। ए का मान कितना है 3/2 और बी का मान कितना है 1/√2। हमें क्या करनी है, ए की स्क्वायर यानी 3/2 की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर यानी 1/√2 की स्क्वायर। अब 3/2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4, 9/4 माइनस 1 की स्क्वायर 1 और 1/√2 की स्क्वायर 1/2। एलसीएम ले लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 आना है। 4 में पहले 4 का भाग लगाएंगे, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 माइनस 4 में 2 का भाग लगाएंगे हम 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। कहने का मतलब है 7/4। देख लीजिए स्टूडेंट्स, जो हमें आंसर चाहिए था वही प्राप्त हो गया, 7/4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इसमें कन्फ्यूजन केवल यह है कि एक और आधे को यदि आप जोड़ के करोगे तो आपके लिए सरल रहेगा। a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। ये दोनों एक जैसी संख्याएं, बस प्लस और माइनस का है, इसलिए a + b a - b लगाया हमने। जहां a का मान 3/2, b का मान 1/√2, a स्क्वायर यानी 3/2 की स्क्वायर, बीच में माइनस और b यानी 1/√2 की स्क्वायर, तो 9/4 माइनस 1/2 एलसीएम लिया, हमारा आंसर आ गया 7/4। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम आगे। 20वां क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22। हमारे पास में 2 ही क्वेश्चन रहे हैं, एक रहा है क्वेश्चन नंबर 21 और एक रहा है क्वेश्चन नंबर 22। आप सभी के जो आंसर हैं वो मुझे लगातार प्राप्त हो रहे हैं और लगभग बच्चे हैं वो इस एक्सरसाइज को समझ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21वां क्वेश्चन है वो साफ साफ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, लेकिन सिद्ध करने की कंडीशन क्या कह रहा है, x बराबर 30 डिग्री है। सिद्ध तो करना है हमें, लेकिन x बराबर 30 डिग्री पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको पता चल गया होगा कि सिद्ध करना है, इसका मतलब LHS और RHS दोनों दिए गए होंगे। मैं इसमें आपको सबसे पहले करवा रहा हूं थर्ड, तीसरा क्या दिया हुआ है, साइन x बराबर अंडररूट में 1 माइनस कोस 2x बटा 2। स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन में एक विशेष ध्यान रखना कि ये अंडररूट का निशान देख के आप कभी ऐसे मत सोच लेना कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अंडररूट से डरिए मत, उसको हल कीजिए। कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि x की जगह आप 30 रखो तो LHS और RHS है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो रखते हैं हम LHS में x बराबर 30 रख रहे हैं, LHS में हम क्या रख रहे हैं, x का मान 30, तो ये ऐसे बन जाएगा LHS साइन 30। और आपने देखा होगा कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इस तरीके से LHS को हमने हल किया, केवल x का मान 30 रखने पे हमारे पास में LHS का मान आ गया साइन 30 बराबर 1/2। अब ये कहना चाह रहा है कि x का मान यदि आप 30 रखो ना तो RHS को हल करने पर उत्तर 1/2 आएगा, हमें पता चल गया। अब हम RHS हल कर रहे हैं। RHS में हम क्या रख रहे हैं, x बराबर 30 रख रहे हैं, अंडररूट में 1 माइनस कोस 2 गुणा x की जगह 30 रखना है, 2 तो सेम का सेम रहेगा, x की जगह 30 रख दिया 2 और ब्रैकेट आ जाएगा 30 डिग्री, सीधा आप 2 गुणा 30 भी लिख सकते हो, बट्टे में 2 1 माइनस, अब ये 2 और x यानी 30 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस 60 डिग्री बट्टे में 2। आपको इधर नीचे ही लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूं, अंडररूट 1 माइनस कोस 60 का मान आप सब जानते हैं कितना होता है, 1/2। तो ये कोस 60 का मान लिख दिया मैंने, 1 माइनस 1/2 और बट्टे में 2 है ही। अब आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, वरना बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है। 1 में से कितना घटाना है, आधा घटाना है। 1 माइनस 1/2 का मतलब 1 में से आधा घटाना है। अब आप जानते हो कि 1 में से आधा घटाने पे कितना बचता है, आधा, और बट्टे में तो 2 था ही। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यदि आप इनको 4 संख्याओं में बदलो तो ये 1 है ना, 1/2 ये तो सेम का सेम है, 1/2 ये 2 संख्याएं हैं, ये 2 इसमें 1 नहीं था तो 2/1 लिख देता हूं मैं। हमने क्या सीखा था कि चौथी संख्या है वो क्या जाती है पहली संख्या के पास में, यानी 1 और 1 गुणा हो जाएगा 1, और 2 और
2 गुणा हो जाएगा 4, √1/4। और आपको पता है कि √1/4 में 1 का मान अंडररूट होता है 1 और 4 का होता है 2, यानी जहां हमने LHS छोड़ा था वो मान प्राप्त हो गया 1/2। तो यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों के LHS और RHS हैं वो समान है। हमने सिद्ध कर दिया कि दोनों के LHS और RHS हैं वो बराबर हैं। देख लीजिए स्टूडेंट्स कैसे किया। x का मान 30 रखा LHS में, sin 30 1/2 आ गया। फिर हमने RHS में x की जगह 30 रखा, 1 - 2 cos 60/2 हो गया। cos 60 का मान हमने 1/2 लिख दिया, तो 1 - 1/2, 1 में से आधा घटा दिया हमने, आधा बच गया, बटने में 2 था ही। अब आप सीधा भी लिख सकते थे, ये दोनों गुणा होके 1/4 आ जाएंगे, ये वाली लाइन ना लिखें तो भी, और 1/4 का √1/2। 21वें का तीसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। 21वें का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वही क्वेश्चन है जो हमने 10वां क्वेश्चन किया था, बस उसमें फर्क कितना है, उसमें x की जगह 30 है वो आपको रखना है, और सेम का सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट में जाके उसका आंसर मिल जाएगा। तो वो आपके लिए होमवर्क है। 21वें का पहला और दूसरा सेम सा ही क्वेश्चन है, बस एक में साइन है और एक में कोस है। मैं 21वें का चौथा करवा रहा हूं। दोनों ही सेम क्वेश्चन है, पहला और चौथा। तो 21वें का क्वेश्चन नंबर 4 हल कर रहा हूं। वैसे जो 21वें का क्वेश्चन नंबर 3 है वो जो हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, लगभग सेम ही है। उसमें 60 डिग्री था, यहाँ पे x का मान 30 रखना है। तो हल कर रहा हूं मैं चौथा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, cos 3x बराबर 4 cos की घात 3x माइनस 3 cos x। चलिए स्टूडेंट्स इसको हल करते हैं हम। हल करने में प्रोसेस वही है, पहले जो क्वेश्चन लिखा था चारों पार्ट में यही करना है, x की जगह 30 रखना है। तो हम LHS में क्या लिख रहे हैं, x बराबर 30 डिग्री। LHS हल कर रहा हूं, पहले मैं x की जगह 30 लिख रहा हूं, cos 3 गुणा x, यानी cos 3 गुणा 30 कितने हो गए, कोस 90 डिग्री। सारणी से आपने सीखा है कि कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। LHS को हमने हल कर लिया, LHS का मान 0 आ गया। अब यहाँ RHS को हल करेंगे, x 30 लिखेंगे और 0 आना ही चाहिए, आएगा ही निश्चित रूप से। तो लिख रहे हम RHS में x बराबर 30 रखने पर क्या आएगा, 4 गुणा कोस क्यूब x यानी कोस क्यूब 30 माइनस 3 कोस x माइनस 3 कोस 30। हल करते हैं इसको, 4 गुणा कोस 30, कोस 30 का मान आपको पता है √3/2 होता है और उसकी घात 3, माइनस 3 गुणा कोस 30 का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, वही, ये तो सेम ही है, √3/2। लगभग ये दोनों मान है ना सेम है, कट जाएंगे, आंसर 0 ही आएगा। 4 गुणा, अब √3 का मान हमने पहले हल किया था, √3 की घात 3 का √3/2 है, इसको 3 बार गुणा करना है। तो आपको बताया 2 बार गुणा करने पे तो अंडरूट हट जाता है, अरे एक अंडरूट एक्स्ट्रा रह गया, 3 बार है इसलिए 3√3 और बट्टे में 8 आ जाएगा। आप इसको 4 गुणा 2 भी लिख सकते हो क्योंकि 4 सीधा सीधा कट जाए, आप चाहो तो इसको 4 गुणा 2 लिख दो, 8 लिख दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, √3 की घात 3 यानी 3√3 और बट्टे में 2 की घात 3 यानी 8, √3 की घात तो 3√3 आपको बताया, और बट्टे में 2 की घात 3 यानी 8, तो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार। यहाँ तो ये आपस में सीधे गुणा में बैठे हैं, 3√2/2। फाइनल हल हो रहा है इसका, कितना जाएगा, 4 और 8 कट गए 2 बार, तो क्या बचा 3√2/2, 3√3/2, 3√3/2 माइनस ये भी इधर यही है 3√3/2। आपने सीखा है कि मैथ्स में यदि एक जैसी संख्याएं हैं, चाहे वो कितनी बड़ी संख्याएं हैं, उनको घटाते हैं आपस में तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। जो हमारे पास LHS का मान था, RHS को हल करने पे भी उतना ही प्राप्त हो गया, यानी हमें सिद्ध करना था LHS बराबर RHS। हो गया सिद्ध स्टूडेंट्स।
फिर से बता देता हूं मैं, x की जगह मैंने 30 रखा, कोस 90 डिग्री, LHS में कोस 90 डिग्री यानी 0 प्राप्त हो गया। RHS में x बराबर 30 लिखा मैंने, 4 गुणा कोस क्यूब यानी √3 बटा 2 की घात 3 यानी 3 √3 बटा 8, 4 से 8 कट गया, इसके गुणा में 4 था, 3 √2 बटा 2, यहाँ तो 3 √3 बटा 2 था ही, दोनों का आपस में घटाया, आंसर आ गया हमारा 0। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन को देख के उदाहरणों को लगातार हल करते रहिएगा। यदि आपके पास में उदाहरण उपलब्ध नहीं है तो मुझे बोलना, मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या सिद्ध करना है, कोट a माइनस b किसके बराबर है, कोट a गुणा कोट b प्लस 1 और बट्टे में कोट b माइनस कोट a। ये कहना चाह रहा है कि वैसे ये आगे चल के आपके हायर क्लास में यानी 11वीं और 12वीं क्लासेस में ये एक फॉर्मूला है कोट a माइनस b का, कोट a माइनस b का ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले पे ना जाके इसको सिद्ध करके दिखाना है। यानी LHS में हमें जब हम हल करेंगे, LHS हल कर रहे हैं हम, LHS जब हम हल करेंगे तो a की जगह क्या रखना है 60 और b की जगह क्या रखना है 30 रख रहे हैं स्टूडेंट्स। कोट a माइनस b, कोट 60 माइनस b यानी 30, कोट 60 माइनस 30 तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, कोट 30 डिग्री, और आप सभी जानते हैं कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। इस तरीके से LHS को हल करने पे हमें कोट 30 यानी √3 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, a और b का मान RHS में लिखना है और रखना है और आंसर ये प्राप्त करना है √3। यदि √3 आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं अब इसको मिटा देता हूं, आप याद रखना कि √3 हमारा आंसर आएगा और RHS हल कर रहे हैं हम, आपको एग्जैक्ट इसके नीचे लिखना है। RHS हल करने पर हम RHS में क्या कर रहे हैं, a बराबर 60 और b बराबर 30 रख रहे हैं, तो क्या जाएगा, कोट a की जगह कितना जाएगा, कोट 60, a का मान है कोट b यानी कोट 30 प्लस 1 बट्टे में यहाँ पे कोट है कोट b यानी कोट 30 माइनस कोट a यानी कोट 60। हल करते हैं, आंसर हमें पहले से पता है, इसका आंसर है वो √3 आना है। तो चलिए tan 60 का मान कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 30 का मान √3 होता ही है, प्लस में 1 बट्टे में कोट 30 का मान √3 माइनस कोट 60 का मान 1/√3। स्टूडेंट्स ये दोनों तो कट गए, √3 और √3 गुणा में और भाग में बैठे थे, तो इसका मतलब हुआ कि अंश में हमारे पास केवल ये बचा 1 प्लस 1, एक यहाँ से बचा, एक यहाँ से बचा, 1 प्लस 1। इधर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, इसके बट्टे में 1 लगा देता हूँ। एलसीएम कितना जाएगा, इसका √3 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आपको बता रखा है, जब भी यदि एलसीएम में एक संख्या 1 हो तो सामने वाली संख्या एलसीएम आती है √3, और तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, √3 का गुणा √3 से हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 से तो 1 हो जाएगा। तो हमें LHS में 2, मैं इसके बट्टे में 1 लगा देता हूं ताकि 4 संख्याएं बन जाएं, 3 √3 और √3 का गुणा 3 माइनस 1 और बट्टे में √3। कहने का मतलब है हमारे पास में जो फाइनल मान प्राप्त होगा वो ये है 2/1 बट्टे में 3 में से 1 घटाया हमने 2 बट्टे में √3। क्या सिखाया मैंने आपको कि जब भी 4 संख्याएं एक साथ कंटिन्यू आ जाती है बट्टे में तो पहली और चौथी संख्या का आपस में गुणा हो जाता है, यानी 2 गुणा √3, और बट्टे में दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा हो जाता है। तो कट गया ना 2 से 2, क्या बचा हमारे पास में √3, यही तो हमें लेके आना था √3। हो गया सिद्ध, इति सिद्धम। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया। फिर से मैं बता रहा हूं, कोट की जगह कोट, a की जगह में ये क्वेश्चन कह रहा था 60 लिखना है, कोट 60 डिग्री, माइनस b यानी
LHS है वो मैंने पहले आपको हल करवा दिया था। तो LHS में कोट A माइनस बी कोट 60 माइनस 30 लिखा हमने, यानी कोट 30 डिग्री, और LHS से हमें मान प्राप्त हुआ √3। अब हम RHS को हल कर रहे हैं, कोट 1 यानी कोट 60 गुणा कोट 30 प्लस 1 बट्टे में कोट 30 माइनस कोट 60। कोट 60 का मान लिखा मैंने 1/√3, कोट 30 का √3, ये दोनों कट गए, प्लस 1 था यानी ऊपर हमें प्राप्त हुआ 1 + 1 यानी 2। यहाँ हमने कोट 30 का मान √3 लिखा और माइनस में कोट 60 का 1/√3, दोनों का एलसीएम लेंगे, √3 एलसीएम आएगा, ये एलसीएम रहा, एलसीएम की प्रोसेस इन दोनों का गुणा यानी √3 गुणा √3 माइनस में 1, और आपको पता है एक जैसी संख्याएं गुणा होने पे 3 आ जाती है। यहाँ तो था ही 2, 1 और 1 2, 2/1 लिख दिया मैंने इसको, यहाँ पे 3 - 1 यानी 2/√3। चार संख्याएं जब एक जैसी होती है, चार संख्याएं जब हर और अंश में होती है तो पहली और चौथी संख्या गुणा यानी 2 गुणा √3, और बट्टे में तो 2 गुणा 1 है तो 2 से 2 कटने पे आंसर हमें प्राप्त हो गया √3। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी छठी एक्सरसाइज, और मैंने छठी एक्सरसाइज के आपके 3 वीडियो में छठी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, इसके सभी क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा दिए हैं। स्टूडेंट्स अब हम कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, तो उदाहरण है वो आप हल कर लेंगे। यदि आपके पास में उदाहरण उपलब्ध नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उदाहरण भी भेज दूंगा। स्टूडेंट्स इन वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूं उनमें हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट है। आज है वो आपको एकदम ऐसे लगेगा जैसे स्क्रीन पे बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, और अब से आपके पास में जो वॉइस की प्रॉब्लम थी, वॉल्यूम की या नहीं दिखने की प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। अब से जो वीडियो होंगे वो अच्छी क्वालिटी में आपके पास में उपलब्ध होंगे। स्टूडेंट्स यदि आप इच्छुक हैं, आपका कोई साथी है और कह रहा है कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो आप निश्चित रूप से उन्हें हमारी स्कूल में एडमिशन भी जरूर दिलाइएगा। आदर्श परिवार की ये जो मुहिम है ऑनलाइन की वो सफल हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स।